अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी चलाया। जमशेदपुर के साक्षी और बिष्टुपुर एरिया है, उसमें काफ़ी कंजेशन था ट्रैफिक को लेकर के। तो इसमें हम लोग लगातार ट्रैफिक डीएसपी और उनकी पूरी टीम और जेएनएससी की टीम जो है एक सप्ताह से कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को हम लोग जो है एक सुगम और सुविधापूर्वक जो है यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु हम लोग रोड पर निकले हैं। जितने भी ऑटो चालक हैं या चौपाल या वाहन के मालिक हैं, यही अनुरोध करूंगा कि जो भी चिन्हित पार्किंग स्थल है उन्हीं पे आप अपना ऑटो या व्हीकल पार्क करें। आगे से हम लोग इसको कड़ाई के साथ लेंगे और अधिक से अधिक संख्या में चाहे चालान हो या प्रोसिक्यूशन हो वो भेजना। जमशेदपुर के उपायुक्त के आदेश के बाद अब जेएनएससी और जिला प्रशासन एक्शन में दिख रहा है, जहां सड़कों पर जिला प्रशासन के सैकड़ों अधिकारी जो है वो जेएनएससी के अधिकारी हो या सिटी एसपी या ट्रैफिक डीएसपी, तमाम अधिकारी अब सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि जमशेदपुर शहर में लगातार सड़क समस्या की जो उत्पन्न हो रही थी, लोगों की लगातार कंप्लेन आ रही थी। उसके बाद जिले के उपायुक्त ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जमशेदपुर शहर के जितने भी बाजार है वहां जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाया जाए, जिसके बाद अब जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती थी ऑटो चालक द्वारा जहां तहां पैसेंजर को बैठाने के लिए वो रोक दिया करते थे, जिससे लगातार शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। मगर अब जेएनएससी के अधिकारी और ट्रैफिक डीएसपी या सिटी एसपी वो सड़कों पर घूम घूम के सभी बाजारों में एक अभियान चला रहे हैं और 15 दिनों तक अल्टीमेटम दिया गया है कि ये जो परेशानी है उसका निजात मिल सके। हालांकि अभी लोगों को रोक कर समझाया जा रहा है, उसके बाद 15 दिनों के बाद अगर यही स्थिति रही तो अब जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई भी करेगा। और वहीं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ नो पार्किंग पे गाड़ी जो खड़े करते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर सड़कों पर निकलते हैं और जहां तहां गाड़ी लगा देते हैं तो उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि जमशेदपुर शहर में लगातार जाम की समस्या जो है वो विकराल रूप लेते जा रही थी। अब उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 9 के ओल्ड NH 33 के पास हार्डकोक फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाए जाने का आरोप लग रहा है। इससे सांडी मरार के इलाके की हजारों की आबादी गंभीर रोग की शिकार हो रही है। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं और डस्ट उनके घर में प्रवेश कर रहा है, जिससे सांस के साथ ही चर्म रोग के भी लोग शिकार हो रहे हैं। लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिक जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। रामगढ़ जिले में फैक्ट्रियां लोगों के जीवन में किस तरह से जहर घोल रही है उसका एक नज़ारा हम दिखाना चाहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 के सांडी भरेच नगर के पास। ये देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल हार्डकोक मिनरल्स का ये फैक्ट्री है, जहां पर जहरीला धुआं जो है आसपास के हज़ारों की आबादी को प्रभावित कर रही है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहरीला धुआं जो है आसपास के ग्रामीणों के लिए यहां पर नरकीय जीवन के जैसा हो गया है। इसके कारण उन्हें गंभीर रोग का शिकार भी होना पड़ रहा है। क्या दिक्कत है? दिक्कत प्रदूषण से है, इसके चलने से है। सांस लेने में गंभीर बीमारियां हो रही हैं हम लोग को। टीबी, स्किन प्रॉब्लम, खांसी, ये सब समस्या हो रहा है। अच्छा, ये सांडी भरेच नगर का? हाँ, सांडी भरेच नगर का क्षेत्र है। हार्डकोक है। हार्डकोक है। कब जलता है, कितने बजे जलाया जाता है? ये रात में ही जलता है, दिन में कभी नहीं जलता है। इस मौसम में भी हम लोगों को खिड़की बंद करके सोना है। खिड़की आप खुला नहीं रख सकते क्योंकि जहरीला धुआं है, डस्ट है। आप मतलब मेरा तो घर और जस्ट बगल में ही है, तो हम लोग तो और अत्यधिक परेशान है और बाकी के सारे लोग पूरे ग्रामीण परेशान है। लोगों ने आवाज़ उठाया है, बहुत आवाज़ उठाया, कोई फायदा नहीं होता है, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं। और ये जो प्रभावित होने का, ये हमारे छोटे बच्चों को, गर्भवती माताओं को, बूढ़े को, बुजुर्ग को, सभी को इससे प्रभावित होना पड़ रहा है। और इसमें तमाम तरह के जो लंग्स संबंधित डिजीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, स्किन संबंधित डिजीज हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। और कोक का जो कण है वो हमारे आँखों में होकर के, नाक से होकर के हार्ट में जा रहा है। तो हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जीवन है, वो हमारा घट रहा है। यहाँ न्यूज़ 18 की टीम जब यहाँ रात में आई है 10 बजे, इसे फिल्माया जा रहा है। क्योंकि यहाँ का स्थानीय नागरिकों ने न्यूज़ 18 से संपर्क किया, उन्हें अपनी व्यथा बताई कि किस तरह से वे यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस फैक्ट्री के कारण उनका जीवन जो है यहाँ पर कहीं न कहीं अंधकारमय होता जा रहा है, यानी कि गंभीर रोग के वे शिकार हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो जिला प्रशासन है इस फैक्ट्री पर तत्काल कार्रवाई करे, कहे कि इस इलाके में प्रदूषण फैलाने में फैक्ट्री जो है कहीं न कहीं सहायक सिद्ध हो रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।
और गोपालगंज से बड़ी खबर है। उत्पाद टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई। शराब के साथ 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और तस्करों के पास से 10 लीटर शराब बरामद की गई है। मौके से एक बाइक जब्त की गई है। ये बथनी कुट्टी के पास विभाग ने यह कार्रवाई की। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां शराब तस्करों पर शिकंजा कसा गया है और तस्कर के पास से 10 लीटर शराब बरामद की गई। मौके से एक बाइक जब्त की गई है और 2 शातिर तस्कर थे जिनकी गिरफ्तारी हो पाई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बाइक है जिसे जब्त किया गया है। बथनी कुट्टी के पास विभागीय कार्रवाई में 2 तस्कर पकड़े गए हैं। एवं मद्य निषेध विभाग गोपालगंज के द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी रखा जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से कुछ शराब तस्कर कट रूट रास्ते से शराब की अवैध तस्करी करने जा रहे हैं। इसी के खिलाफ वाहन चेकिंग किया गया था। बथना कुट्टी जगह कुचायकोट थाना अंतर्गत वहाँ 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। ये विदेशी शराब ये अपने टेट्रा पैक अपने शरीर में टेप से साट कर गुप्त रूप से लेके जा रहे थे, जो चेकिंग में पकड़ा है। बड़ी खबर है समस्तीपुर से। रोजा थाना क्षेत्र के ठुड़ा गांव में एक सरकारी स्कूल में ग्रिल्स के फंदे में झूलता 9वीं का छात्र का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान शंभू महतो के बेटे अमोल कुमार के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, स्कूल पहुंचकर बवाल काटा। लोगों ने, परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर दिया, हंगामा किया। परिजन और ग्रामीण दोषी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मोबाइल पर फोन नहीं ले, लेकिन पहले 2 दिन से लड़का जो है सब फोटो वोटो ले लिए, लेकिन कोई कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई यहाँ तब ये होगा जब तक 2 को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक यहाँ के चलिए कि कोई फैसला नहीं होने वाला है। आप लोग की क्या मांग है कि डीएसपी एसपी सब यहाँ आवे और आकर के यहाँ आश्वासन सभी लोगों को दें कि 24 घंटा के अंदर में दोषी को पकड़ के यहाँ दिया जाएगा। आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंदबाज के रूप में उभरे मयंक यादव बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं। मयंक यादव लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं और मयंक यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। इट हैज बिन अ फ्यू ग्रेट डेज। बहुत अच्छे दिन आपके रहे हैं। डेब्यू बहुत अच्छा हुआ है, पहले 2 मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं। ये फर्स्ट सवाल सब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको लग कैसा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने आईपीएल में अपना इम्पैक्ट किया है पहले 2 मैचेस में ही, सब पूरा देश दुनिया आपके बारे में बात कर रही है, तो व्हाट्स द फीलिंग? अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ज्यादा। मैं मतलब बहुत बार कह चुका हूँ कि बचपन से मतलब मैंने सोचा था ही कि कब मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊंगा या मैं कब खुद को शो कर पाऊंगा अपनी एबिलिटी, और उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब जो आपने 2 ही मैचेस खेले हैं आईपीएल में, लेकिन आप ऑलरेडी उन ओवर्स में आईपीएल में 150 के ऊपर कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा बॉल्स करने वाले बॉलर्स में आ गए हैं। तो हाउ डू यू मेंटेन योर पेस? आप अपनी पेस मेंटेन कैसे करते हैं? ये पेस आती कैसे? कैसे आपने अपनी बॉलिंग को होन किया है? आई थिंक मैम ये नेचुरल एबिलिटी है मेरे में कि मैं अपनी पेस इतनी जनरेट कर पाता हूँ, और आई थिंक ये हार्ड वर्क भी है, क्योंकि एक आप लिमिट तक ही अपनी नेचुरल एबिलिटी को पुश कर सकते हो, उसके बाद बहुत जरूरी है हार्ड वर्क। तो आई थिंक इन दोनों को बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि मेरे को ब्लेसिंग भी यही है कि मेरे को आसपास मेरे वही लोग मिले जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करा मुझे अपने इनिशियल डेज में। तो 156.7 आपकी फास्टेस्ट बॉल हो गई है और आईपीएल में फास्टेस्ट बॉल्स, 4th फास्टेस्ट बॉल इन आईपीएल हिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स द फास्टेस्ट बॉल ऑफ 2024 हो गई है। तो 156.7 जब वो बॉल आपने डाली थी, तो क्या आपके दिमाग में था उस वक्त? आपको पता चला था स्पीड गन पे ये रिकॉर्ड हुआ है और कितनी फास्ट बॉल गई है, और आपको क्या लगता है कि आप अपनी स्पीड और कितनी आगे कर सकते हैं? मतलब फास्टेस्ट क्या डाल सकते हैं? नहीं मैम, उस समय तो नहीं पता चला था क्योंकि सारा फोकस मैच में था, लेकिन आफ्टर मैच आई थिंक एक दो प्लेयर्स ने मुझे बताया कि वो आई थिंक बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा था कि स्पीड क्या आ रहा है, तो लेकिन मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। आफ्टर द मैच जब हम मैच जीत गए और परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ, तो तब मुझे पता चला कि ये इस मैच में पिछले मैच से भी ज्यादा तेज बॉल डाली। और क्या स्पीड आपको लगता है आप क्लॉक कर सकते हो? मैम अभी तो पता नहीं, लेकिन जितनी बढ़ जाए उतना अच्छा है। तो अब बताइए कि आपने अपने लिए गोल्स क्या सेट किए हुए, क्योंकि
पूरा देश तो ऑलरेडी मयंक यादव इंडिया के लिए खेले ऐसी बात हो रही है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी बात हो रही है। आपने अपने लिए क्या टारगेट्स बनाए थे मयंक इस आईपीएल डेब्यू से पहले, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस आईपीएल सीजन के बाद? ये तो मैम गोल तो मेरा एक ही है, हम बचपन से ही कि कंट्री के लिए ही खेलना है और जितना लंबा हो सके उतना लंबा सर्व कर सकूं कंट्री के लिए। और अभी तक तो ऐसा नहीं है कि इस आईपीएल के बाद कुछ मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी कि सारे कह रहे कि T20 वर्ल्ड कप या कोई सीरीज, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं है। बैक ऑफ द माइंड था वो इस सीजन से पहले कि अगर अच्छा हुआ तो शायद कोई चांस मिल सकता है, लेकिन अभी ज्यादा फोकस सारे अपकमिंग मैचेस पे ही है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर आपके ऊपर बढ़ गया है क्योंकि फर्स्ट 2 मैचेस में इतनी शानदार परफॉर्मेंस हो गई है, 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच, 2 3 विकेट हॉल्स, तो अब तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी, आईपीएल में ही बहुत बढ़ जाएंगी। नहीं मैम, आई थिंक डेब्यू के बाद थोड़ा मैंने मतलब खुद पे ही थोड़ा प्रेशर मेरे को लगा था, फील हुआ था कि सब मतलब कि सब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई होगी, लेकिन जब अब सेकंड मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो अब कॉन्फिडेंस ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई हो गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि आपको अच्छा नहीं लगता है कि जब आपको कोई चौके या छक्के मारे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉलर मेंटालिटी है, लेकिन आपकी फेवरेट डिलीवरी केस कौन सी है? आपको कौन सी बॉल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है करना, यॉर्कर या बाउंसर या कोई और? मैम आई थिंक जो अभी तक जिस पे सक्सेस मिले वो लेंथ बॉल है, तो वही बॉल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा बॉलर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।